स्टार्ट हो गया। मैं उदय कुमार आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग सभी कोई ठीक होंगे और मैं आम तौर पे बहुत सारे चीज़ देख रहे हैं और हमारा जो विषय होगा वो सामाजिक शास्त्र होगा। जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस, समाज विज्ञान, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बट इसके पहले हम ये देखना जरूरी समझेंगे कि ये सब विषय क्यों पढ़ना जरूरी है। और हम अगर मैथ ही पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं या सामाजिक साइंस पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ना जरूरी है, कहाँ से आया, कैसे आया, ये चीज को देखना सबसे बड़ा पहले इम्पोर्टेंट और जरूरी है। क्योंकि जब तक हम बेसिक चीज नहीं समझ सकते हैं तब तक हमें नॉलेज तो हो जाता है मगर पूर्ण नॉलेज नहीं हो पाता है, जिस कारण से हमें आम जिंदगी में जो हम लोग जैसे न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज में बहुत सारे राजनीतिक विषय देखते हैं, राजनीतिक बातचीत देखते हैं, उस चीज को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और कंपटीशन में भी बहुत सारे चीजें क्वेश्चन अब ऐसे आने लगी है जो हम अगर पूर्ण तरीका से अगर मतलब एकदम बेसिक स्तर से अगर हम उस चीज को नहीं समझते हैं तो हम शायद बना नहीं पाते हैं। जानकारी होती है मगर थोड़ी कमी की वजह से, वो जानकारी के वजह से नहीं होने की वजह से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो हम सबसे पहले अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। हम ये कहाँ से आया, कैसे आया, इस चीज को हम सबसे पहले देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि विज्ञान विज्ञान जो है, जिससे हम साइंस कहते हैं, साइंस विज्ञान विज्ञान का बेसिकली, ठीक है, विज्ञान का बेसिकली दो ब्रांचेस होते हैं। बेसिकली ये एग्जाम में आपका अगर आएगा भी तो पीटी में नहीं आएगा, ये मेंस में आएगा। और इस चीज को अगर हम समझ जाते हैं कि साइंस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, मगर साइंस पढ़ रहे हैं प्लस में आर्ट्स भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। मगर ये साइंस भी सब विषय जो है, इससे इसका मूल ब्रांच कैसे आया, कहाँ से आया। जैसे पॉलिटिकल साइंस ही आया, सामाजिक विज्ञान आया, आपका जीव विज्ञान आया, और कहाँ से आया। तो ये सबसे पहले ये चीज को समझते हैं कि साइंस का जो दो मूल विषय है, साइंस का जो दो मूल ब्रांच है, एक है आपका जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, और दूसरा है समाज शास्त्र या समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। जीव विज्ञान में हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। समाज शास्त्र या समाज विज्ञान में हम समाज को लेकर, समाज में जो अभी चल रहे हैं वो सभी संविधान के अनुसार चल रहे हैं। एक कानून का किताब है, एक नियम का किताब है, उसके हिसाब चल रहे हैं। वो उसमें जो भी बातें संग्रह किया गया है, ठीक है, वो समाज शास्त्र के या समाज विज्ञान के स्टडी करने के बाद ही किया गया है। कि आम जिंदगी में सबसे बड़ा चीज है कि आम जिंदगी में जो हमारे समाज में हो रहा है, जो उसमें त्रुटियां हैं, जो उसमें खराबियां हैं, उसको हम कैसे ठीक करें। एक ऐसा विषय, समाज विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राज्य के, हमारे गांव को एक अच्छा और समृद्ध बनाता है, जिससे हमारा समाज जो है अच्छाई की ओर चल रहा है। मगर इसमें बहुत सारी कृतियां जो जिस कानून के किताब, उसमें बहुत सारे जो होता है मानते नहीं है लोग, उसका विरोध करते हैं, या फिर उसमें जो घटनाएं हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई कांड हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी के यहाँ चोरी हो गया, तो ये समाज विज्ञान और संविधान के अनुसार ये कानूनी तौर पे दंडनीय है और उसको दिया जाता है, संविधान के अनुसार उसको दंड दिया जाता है, जिस कारण से समाज में शांति व्यवस्था बना रहे और सभी को अपना जिंदगी जीने का अधिकार है। तो हम आते देखते हैं कि संविधान अगर लाया गया, सामाजिक शास्त्र लाया गया या समाज विज्ञान लाया गया, तो क्यों लाया गया। साइंस तो है, साइंस को बाद में हम लोग देख लेंगे, मगर सबसे पहला चीज है कि समाज विज्ञान जो है
ये जो समाज विज्ञान है इसको क्यों लाया गया? समाज विज्ञान क्यों लाया गया? ये सोचने वाली बात है। अगर ये नहीं भी रहता तो जिंदगी तो चल रहा था ना, सिंपल सी बात है, जिंदगी चल रहा था हमारे राजा महाराजे। और उससे भी पहले आप देखे होंगे, इतिहास जब पढ़ते हैं हम लोग तो देखे होंगे पाषाण काल में आदमी आदमी को मार के खा रहा है, जानवर को मार के खा रहा है, ठीक है, मगर उसका दिनचर्या धीरे धीरे अच्छा होते गया। उसके बाद फिर आदमी का रहन सहन अच्छा होते गया, फिर अपना घर बनाना स्टार्ट किया आदमी, फिर रहना स्टार्ट किया, फिर रोड सड़क ये सभी चीजें बनाना स्टार्ट किया। तो इस चीज को, समाज को ठीक करने के लिए, हमारे समाज को ठीक करने में विज्ञान का सहारा लिया गया। असामाजिक विज्ञान को ठीक करने के लिए कानून का किताब बनाया गया, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। संविधान मूलतः कहां से आया और क्यों आया, किस लिए संविधान आना चाहिए, ये चीज हम सब पहले देखेंगे, ठीक है। संविधान, अगर संविधान नहीं आता तो क्या होता, या संविधान है, संविधान संविधान क्यों लाना पड़ा, संविधान आने का मेन पर्पस क्यों है, इसका प्रारूप समिति का अगर देखा जाए, प्रारूप समिति यानी संविधान को बनाने वाला भीमराव अंबेडकर जी थे। जो आप जब संविधान हम जब पढ़ते हैं तो इसमें एक चीज देखते हैं कि बहुत सारे देश से अच्छा जो उसमें भाग है, जैसे हम पढ़ते हैं कि स्रोत, संविधान का स्रोत, तो बहुत सारे संविधान से जो उसकी अच्छाइयां हैं वो इसमें संग्रह किया गया है। यानी जब भीमराव अंबेडकर जी संविधान का प्रारूप तैयार कर रहे होंगे तो वो कितना सारा, मतलब हमारे देश में बहुत बाद में संविधान बना, उसके पहले यहाँ पे राजतंत्र था, और इसके पहले बहुत सारे देश जो कि अपने यहाँ संविधान को लागू कर चुके थे। तभी तो सभी, जैसे सुनने में आता आयरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सभी जगह से संविधान का कुछ भाग लिया गया, जो भीमराव अंबेडकर जी को अपने देश के लिए सिचुएशन के हिसाब से जो अच्छा लगा उस इस समय हमारे भारतीय संविधान में संग्रह किया। तो आप समझ लीजिए कि लगभग देशों में जो है संविधान लागू हो चुका था, सिर्फ भारत ही ऐसा देश था जिसमें संविधान लागू नहीं था। और संविधान भारत में लाने के पीछे रीजन क्या है, ये इस चीज को समझना जरूरी है। और इस चीज के लिए हम थोड़ा सा प्राचीन इतिहास में जब हम जाते हैं तो प्राचीन इतिहास की कुछ बातें हैं जो कि जानना जरूरी है। प्राचीन इतिहास, हमारा भारत देश है जिसमें प्राचीन इतिहास हुआ है, जैसे हमारा वैदिक काल सभ्यता, वैदिक काल सभ्यता। वैदिक काल सभ्यता में जब हम देखते हैं तो इसमें वैदिक काल सभ्यता को हम दो भाग में बांट देते हैं। एक वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब जब भारत के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं, जब इतिहास के बारे में इसका पढ़ते हैं, तो यहाँ का सबसे पहला चीज, हमारा जो इस देश का मूल निवासी था, जिसको हम लोग मूल निवासी था, उसको हम लोग द्रविड़ कहते थे, जो यहाँ का मूल निवासी था। इस चीज को समझना जरूरी है। और ये हमारे भारत देश का ये मूल निवासी है। और जब वैदिक काल सभ्यता आया, अब देखते रहिएगा कि ये कैसे कैसे यहाँ पे बाहर के लोग आए और इस पे अपना अपना वर्चस्व किए और अपना अपना सिद्धांत दिए, अपना अपना किताब दिए, अपना अपना कानून का किताब दिए, पूजा पाठ का तरीका अपना, कैसे हम शासन करें इन पे, ठीक है। तो आपको ये सब जब जानकारी पूरी तरीका से हो जाएगा तब पता चलेगा कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ा देश को। देश तो पहले भी चल रहा था, राजा महाराजा, पंडित, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय सभी लोग चला ही रहे थे, मगर उसके बावजूद भी संविधान क्यों लाया गया। जब हम अपना देश की बात करते हैं, मान लेते हैं ये भारत हमारा देश है,
तो ये देश है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ से अटैक करने वाले हमारे कौन थे? मध्य एशिया के लोग। आप देखते जाइएगा, मध्य एशिया, मध्य एशिया के लोग जो कि वैदिक काल सभ्यता को लाए, जिसको यहाँ के जो लोग थे उनको आर्य कहा गया, और ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहें, बट ये मूल निवासी यहाँ के नहीं थे। उसके बाद जब ये देखे कि भाई हमारे यहाँ, हमारा इस देश में, भारत जो देश है उसमें हमारा सत्ता कैसे होगा हासिल, आखिर इनके पास वैसा शक्ति नहीं था कि जिससे हम युद्ध लड़के, मारपीट करके, या फिर जैसे भी करके हम भारत देश पे कब्जा करें, नहीं था। तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र के द्वारा एक धर्म का विकास किया, जाति का विकास किया, और इतना उत्तर वैदिक काल में तो कुछ हद तक सही थे, मगर उत्तर वैदिक काल जैसे ही आया, इसमें हमारे यहाँ, हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियां उत्पन्न हो गई थी, जिसमें उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखते हैं तो दलित लोग, दलित महिला के ऊपर बहुत अत्याचार, हद से ज्यादा अत्याचार, छुआछूत, महिला के ऊपर आपका सती प्रथा थोप दिया गया। ये अगर अब वहां के जो राजा महाराजा या पूंजीपति लोग थे, वो चाहते थे कि भाई हम 80 साल के हैं तो हैं, मगर हमको 16 साल की लड़की चाहिए, तो जबरदस्ती शादी भी कर लेते थे, और पता चलता था 5-6 साल में बूढ़ो गुजर गए, ठीक है, वो हो जाती थी विधवा। और विधवा होने के बाद उसको क्या करता था कि सती प्रथा में उस आदमी के साथ ही 16 साल 20 साल की लड़की को उनके साथ उसके अर्थी पे जला दिया जाता था, मतलब उसका जिंदगी वहीं पे खत्म। उसमें उस महिला का तो गलती नहीं थी, तो महिला के ऊपर अलग शोषण हो रहा था, दलित और SC ST के ऊपर अलग हो रहा था, जबकि यहाँ का मूल निवासी कौन थे? SC ST द्रविड़ लोग, ठीक है। ऊपर से फिर अगर हम जब एक विषय आता है कि बौद्ध धर्म का उत्कर्ष कैसे हुआ, आप इससे भी एक चीज समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो भी विषय है, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का मेंस का विषय है, और इस चीज को समझना जरूरी है। अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो मेंस में आप बहुत अच्छे तरीका से इस पे लिख सकते हैं, और आपको इस पे नंबर भी मिलेगा। मगर सबसे बड़ा चीज है कि समझना जरूरी है। जब हम बौद्ध धर्म का उत्कर्ष देखते हैं, बौद्ध धर्म का जब उत्कर्ष देखते हैं, तो बौद्ध धर्म का उत्कर्ष का कारण क्या हुआ, आप इससे ये समझिएगा, संविधान क्यों आना चाहिए था, संविधान में आखिर क्यों आना चाहिए था, संविधान में वैसे चीज क्यों डाले गए। जैसे आप मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार में समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, है ना, ये सब विषय डाला गया हमारे मौलिक अधिकार में। तो अब जब हम देखते हैं बौद्ध धर्म का उत्कर्ष देखते हैं, तो बौद्ध धर्म उत्कर्ष का मूल कारण ये था कि जब उत्तर वैदिक काल आया, जिसको हम लोग ब्राह्मण धर्म कहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा चीज ये हुआ कि बौद्ध धर्म में न जाति प्रथा थी, न धर्म का किसी तरह का उसमें रोक टोक था, कोई भी धर्म का आदमी आ सकता था, ठीक है। प्लस में इसकी भाषा जो थी वो अर्धमगही थी, प्लस में महिला को आने का आदेश था, महिला को आने में कोई रोक टोक नहीं, महिला मतलब आ सकते थे उस धर्म में। अब बात यहाँ पे आया कि बौद्ध धर्म का उत्कर्ष क्यों हुआ, रीजन ये था, देखिए, जाति, धर्म, भाषा, अर्धमगही महिला को आने का था। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, हमारे यहाँ बौद्ध धर्म में उनका स्वागत था, वो उसमें रह सकते थे, उसका प्रचार प्रसार कर सकते थे।
और वो आसानी से अगर जाना चाहें तो जा भी सकते थे। मतलब जो उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण धर्म में जो कुरीतियां थी, इसमें इसको हटा दिया गया। अब ये तो मेन रीजन था ही, एक रीजन और था कि इस ब्राह्मण धर्म से जो कुरीतियां थी, जैसे दलित के ऊपर, ठीक है, द्रविड़ के ऊपर अत्याचार, छुआछूत, धर्म, कुआं से पानी लेना नहीं दिया जाता था, मंदिर में पूजा करने नहीं दिया जाता था, रोड पे अगर चल रहे हैं तो उनको चला नहीं दिया जाता था, जब रोड पे चल रहे तो रोड धो दिया जाता था, या फिर किसी के यहाँ आर्य या ब्राह्मण के यहाँ अगर ये करना था तो उनके यहाँ वो कर नहीं सकते थे किसी तरह का बात, ठीक है। इतना उनको डरा के, धमका के, मार के, पीट के, उसके साथ उनकी महिलाओं के साथ उनके यहाँ बहुत सारे मतलब ऐसा कांड किया गया है, जिस कारण से आपका बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ। आप समझिए कि हमारा देश, अभी भारत जो देश है, इसमें हमारा देश चल कैसे रहा है, या हमारा देश क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। सबसे पहले किसी भी देश या कि आप एकदम छोटा सा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा एक फैमिली है, परिवार है, और उस परिवार को चलाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अर्न करता है, पैसा अर्न करता है, कमाता है और वो फैमिली को चलाता है। उसी तरह से हमारा गांव को चलाने के लिए, फिर उसके बाद प्रखंड को चलाने के लिए, उसके बाद फिर राज्य को चलाने के लिए, जिला को चलाने के लिए, फिर राज्य को चलाने के लिए, फिर उसके बाद देश को चलाने के लिए। जब हम देश को चलाने की बात करते हैं तो ये परिवार की बात है, तो परिवार में कुछ 20,000 25,000 का इनकम भी होता है, तो एक छोटा सा परिवार एक अच्छे तरीका से चल सकता है। उसी तरह से देश को चलाने के लिए हमें बहुत सारी पैसा की आवश्यकता होती है। तो वो पैसा आता कहाँ से है? हम सिंपली बात है कि वो पैसा आता है टैक्स से, ठीक है। और उस समय ब्राह्मण धर्म का जब हम प्राचीन काल में देखते हैं तो उस समय ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व था, यहाँ पे राजतंत्र था, राजाओं का तंत्र था। तो इन्होंने अपने राज्य को चलाने के लिए बहुत सारे टैक्स का प्रयोग किए, टैक्स आज भी सरकार ले रही है, सिंपल सी बात है। बहुत सारे टैक्स मूलतः हम लोग भी दे रहे हैं, मगर मूलतः टैक्स हमारा बिजनेस से आ रहा है। अगर देखा जाता मोटा मोटी बिजनेस से आ रहा, और बिजनेसमैन को हम लोग उस समय, जब उत्तर वैदिक काल की बात हम करते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में आपका वर्ण व्यवस्था किया गया था, जो कि बहुत सबसे ज्यादा खतरनाक था वर्ण व्यवस्था, जिसमें एक था सबसे पहले ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण तो भैया अपना कर्म कांड में बिजी है, इनको काम धंधा से कोई मतलब था नहीं, पूजा पाठ कराना है, किसको कैसे छुआछूत को आगे बढ़ा के ले चलना है, अपना धर्म का प्रचार करना है, अपना धर्म के बारे में बताना है, कर्म कांड कराना है, मृत्यु का पाठ पढ़ना है, पूजा का पाठ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्षत्रिय अपना राजपाट में बिजी थे, और ये वैश्य जो था ना, ये बेचारा खेती करके ये दूसरे राज्य से, दूसरे देश से, ये वहां से पैसा लाते थे देश के लिए, यानी बिजनेस करते थे, और इन्हीं के द्वारा जब यहाँ का जो राजतंत्र था उनको ये टैक्स देते थे। बात को समझिएगा, ये टैक्स देते थे, और इस टैक्स से, ठीक है, राजतंत्र यानी राजा के घर में पैसा आता था, और उसी से वो अपना राजपाट चलाते थे। तो जब हम धर्म या ब्राह्मण धर्म की जब बात करते हैं, वैदिक काल सभ्यता या उत्तर वैदिक काल सभ्यता की बात करते हैं, तो ये जब पैसा वैश्य दे रहा था, अशूद्र का तो खैर भाई ये लोग तो दास थे, या जो दास नहीं रहे वो जंगल में भाग गए, ठीक है, जिनको हम लोग आदिवासी कहने लगे, और जो दास बन गए, वो दास का तो खैर अलग महत्व नहीं था उस समय कुछ।
तो वैश्य लोग ने एक डिसाइड किया कि भैया हमको इस राज्य से ये जो मतलब जो ब्राह्मण धर्म है इनसे ये इतना परेशान हो चुके थे भैया, दलित परेशान, महिला परेशान, ठीक है, इन्हें वैश्य इधर वैश्य परेशान, यहाँ तक कि राजघराना भी परेशान था, राज्य घराना भी परेशान था। मगर राजपाट चलाने के लिए ब्राह्मण इतना अपना पैठ बना चुके थे कि राजा भी उस समय का उनके सामने कुछ बोलता नहीं था। मगर फिर भी ये दोनों तो आराम से थे, वैश्य कुछ टैक्स वगैरह, चुंगे वगैरह जो तहसीलते थे उसी से देश चलता था, तो वैश्य भी परेशान था। और जब बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ, समझिएगा, जब बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ तो यही वैश्य, ये लोग तो जो महिला दलित ये सब थे, ये सब तो जाना स्टार्ट कर ही दिए। क्यों जाना स्टार्ट किए? पहला तो जाति का कोई उसमें इशू नहीं था, धर्म का कोई इशू नहीं था, भारत भाषा जो अर्धमगही थी किसी को भी सिंपली समझ में आ जाता था। महिला लोग इतना परेशान थी सती प्रथा से या फिर घूंघट प्रथा से, या फिर बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी। जब आप प्राचीन इतिहास पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा आपको कि कितना महिलाओं को शोषण किया जाता था। ये लोग तो आसानी पूर्वक जब देखे कि बौद्ध धर्म में इस तरह का कुछ नहीं है तो हम क्यों इस धर्म को अपनाएं, ये क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में चला गया। ब्राह्मण धर्म में इस तरह का था नहीं, ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी चीजें हो रही थी जो कि नहीं होना चाहिए था, तो ये लोग उसमें चला गया। और बात रहा कि जब उसमें चला गया तो ये भैया शूद्र के पास तो पैसा था नहीं, शूद्र के पास पैसा था नहीं, महिला के पास पैसा था नहीं, तो उसका उत्कर्ष कैसे होता। यानी जो भी आप देखे होंगे नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत सारे ऐसे ऐसे मठ थे जहाँ पे बौद्ध का पढ़ाई होता था, बौद्ध का मठ था, तो वो पैसा आखिर आता कहाँ से था? तो सिंपली ये वैश्य लोग जो हमारे राज्य को चलाते थे, जो हमारे भारत देश को चला रहे थे, जो हमारे भारत देश को चला रहे थे, ब्राह्मण को टैक्स देते थे, क्षत्रियों को टैक्स देते थे, और वो वहां से टैक्स काट के ये देने लगे बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को, और बौद्ध धर्म के बहुत सारे अनुयायी भी बने, बौद्ध धर्म के बहुत सारे अनुयायी बने और बौद्ध धर्म देने लगे, जहाँ पे बहुत सारे मठ इनके पैसा से तैयार हुआ, बहुत सारे विश्वविद्यालय बनाया गया जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, पढ़ाई लिखाई, बहुत सारे विदेश से भी आके बहुत सारे लोग जो लोग आके यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते थे। अब उसके बाद जब हम देखते हैं इतना सारा हो गया, जब ये देखते हैं कि हमारा वैदिक काल सभ्यता की ये चीज थी, मोटा मोटी हम आपको एक आंकड़ा दिए हैं कि क्यों संविधान को आना जरूरी था। और अब इसके बाद भी स्थिति रुका नहीं, इसके बाद हमारा यहाँ मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, मुस्लिमों का आक्रमण हुआ। जैसे हम लोग बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, अब समझ लीजिएगा भाई, पहले तो यहाँ के जो द्रविड़ मूल निवासी थे, ठीक है, उनके देश पे मतलब कौन कौन आके अटैक किया, राज्य किया, वो आप देखते जाइए। पहले तो वैदिक काल सभ्यता आर्य लोग आए जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माने, आर्य माने, कुलीन माने, मतलब ये। उसके बाद मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, दिल्ली सल्तनत आई, मुगल काल आया, और ये सब 1-2 साल नहीं है। ये वैदिक काल सभ्यता अगर हम देखते हैं तो 1500 ईसा पूर्व का बात है। और ये कि अभी तक राज्य कर रहे हैं, अभी तक राज्य कर रहे हैं। और ये दिल्ली सल्तनत लगभग 400 साल भारत देश पर राज्य किया। बात को समझते जाइए कि आखिर अब जब राज्य किया तो एक तो ये लोग जो थे, ये लोग, ठीक है, ये लोग जो थे, ये लोग तो पहले से यहाँ परेशान थे, ऊपर से दिल्ली सल्तनत आ गए, मुगल काल आ गए, लोग अपना राजपाट चलाना स्टार्ट किया, अपना कानून चलाना स्टार्ट किया, तो ये लोग भी परेशान होना स्टार्ट हो गए। ये लोग जो ब्राह्मण धर्म जो थे ना, वो लोग भी परेशान होना स्टार्ट किए, क्योंकि उनसे शक्तिशाली था ये
काट मार पीट युद्ध लंदफंद करना स्टार्ट किए जबरदस्ती। तो ये लोग तो परेशान थे, अब ये लोग भी परेशान होना स्टार्ट किए। अब उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा यूरोपियन कंपनी आया था भाई, यहाँ बिजनेस करने आके करने लगा शासन। ठीक है, तो इसमें भी परेशान सबसे ज्यादा वही लोग हुए। अब ये क्या किए, आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले तो द्रविड़ के ऊपर आया आर्य, आर्य के ऊपर आया मुस्लिम के ऊपर आया अंग्रेज। ठीक है, अब देखिए ये बेचारा मूल निवासी है, और इसका अपना देश है। ठीक है, ये कभी शासन कर ही नहीं रहा है। शासन कर कौन रहा है? ईरान से आए हुए लोग, मध्य एशिया से आए हुए लोग। ये कहां से आए भाई? ईरान से, फारस से, है ना। ये अंग्रेज आया यूरोप से। अब समझ रहे हैं बात को? ये आप लोग सबसे पहले चीज समझिए कि जो यहाँ का मूल निवासी, मेरे घर में हम हैं भाई, और दूसरा कोई आके शासन करने लगे और हमको मारे पीटे, जैसे कहे उसे करे हम जबरदस्ती, तो ये कितना गंदा बात है या कितना सही बात है? तो आप देखते जाइए, ये लोग आया मुस्लिम, अंग्रेज, ये लोग आया और अपना अपना नीति चलाया, अपना इस देश को लूटने के लिए जो कर सकता था किया। बात को समझिए, जो कर सकता था किया, मतलब कुछ भी। और भाई ये आ क्यों रहे थे, बस इसी चीज को समझने की जरूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ किसी तरह का व्यवस्था नहीं था कि इनको हम रोक सके। हमारे यहाँ इतना पावर नहीं था कि हम इनको रोक सकते थे। हमारे यहाँ उतना शस्त्र नहीं था, शिक्षा नहीं था कि हम इन लोगों को रोक सकते थे। सबसे पहला चीज को समझिएगा। आना स्टार्ट हुआ जब अंग्रेज जाने लगे, ठीक है, तो उन्होंने आर्य की कुरीतियों को भी बहुत सारा बहिष्कार किया, मुस्लिम को कुरीतियों को भी बहुत सारा बहिष्कार किया। अंग्रेज तो खैर अपना भाई कुरीति छाप के गए किया था, ठीक है, मगर फिर भी बहुत सारे लोगों को इन्होंने, जैसे सती प्रथा का है तो भाई उसमें रोक लगाया गया था कानून के तहत। तब जाके जब ये सब जब जाने लगे, अंग्रेज सभी पे हावी हो गए थे, कोई इनको हरा नहीं पाया था भाई, समझ जाइए, सभी पे हावी हो गए थे और इनको कोई हराने लगे। जब ये जाने लगे तो इन्होंने ये बोला कि भाई हम जब चले जाएंगे तो फिर से तो वैसे ये जो स्थिति था उत्पन्न हो जाएगा। एक काम ऐसा करते हैं कि इन लोगों को हम देश सौंप के जा रहे हैं, जो लोग आए थे वो यही रहेंगे, अब यहाँ से जाएंगे कहाँ? मुस्लिम लोग भी यही रहेंगे, पहले से द्रविड़ यहाँ का मूल निवासी है ही। तो उन्होंने एक ऑफर दिया भारत को कि भाई आप लोग एक संविधान बनाइए जिसमें ये सब जितनी भी कुरीतियां हैं, जिसपे हमारा शोषण हो रहा है, जाति पे, धर्म पे या किसी चीज पे, उस चीज में आप लोग उसका बदलाव कीजिए, एक संविधान बनाइए। और इसी कारण से संविधान हमारे देश में आया, और संविधान आना जरूरी था। संविधान आया, एक कानून आया जिसमें उसके तहत सभी देशवासियों को रहना है, उसके कानून पे चलना है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, या जात में बड़ा हो या नीचा हो, सभी को समान अधिकार दिया गया, समान व्यवस्था किया गया। एक गरीब का ही बच्चा, एक दलित का ही बच्चा और एक ब्राह्मण का भी बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा, जबकि उस समय ये चीज नहीं था। शूद्र का बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं सकता था। अगर वह स्कूल में खिड़की के से तरफ से भी अगर झांक के देखता था तो उसका आंख निकाल लिया जाता था। वो हमारा वेद का अध्ययन नहीं कर सकता था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि नहीं कर सकता था। उसके वजह से समान संविधान आया, संविधान को लाया गया, जिसमें आपका संविधान आने से हमारा समानता, एकता, अखंडता ये सब बरकरार है अभी। और संविधान आने से सब एक साथ एक ही देश में रह रहे हैं और इज्जत से रह रहे हैं। हालांकि हो तो आज भी रहा है,
मगर उन पे पकड़ा जाने पे कानूनी कार्रवाई होती है और उसमें उनको सजा भी होती है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझे होंगे मोटा मोटी कि आखिर संविधान क्यों आना चाहिए था। सबसे पहला चीज ये हमारा बीपीएससी इसमें 2 क्वेश्चन आया। पहला चीज है कि बौद्ध धर्म का उत्कर्ष का कारण आया कि क्यों उत्कर्ष हुआ, आज संविधान क्यों लाया गया, इसका भी इसमें 2 क्वेश्चन का भाई आंसर था। आप लोग इस चीज को उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। यूपीएससी का मेंस में आपका इससे क्वेश्चन आ सकता है, बीपीएससी का मेंस से आ सकता है। ठीक है, बीपीएससी का मेंस या फिर किसी पीसीएस का मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम ये आशा रखते हैं कि आप लोग इस चीज को समझे होंगे। और अगला इसी से अगला जो होगा संविधान हम पढ़ाएंगे, समाज शास्त्र पढ़ाएंगे। समाज विज्ञान का हम 2 रूप बताए हैं। पहला एक आपका समाज विज्ञान बताएं, दूसरा आपको विज्ञान बताएं, जीव विज्ञान बताएं। ठीक है, तो विज्ञान 2 तरह का हम बताएं कि एक विज्ञान से 2 शाखाएं निकलती, एक सामाजिक विज्ञान और दूसरा आपका जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, हम सामाजिक विज्ञान में हम बता दिए कि संविधान क्यों आया, बौद्ध धर्म का उत्कर्ष क्यों हुआ। ठीक है, और ब्राह्मण धर्म को भी अगर देखा जाए तो क्यों उत्कर्ष पे गया, कैसे गया, वो सब आप इस माध्यम से आप देख रहे हैं कि अपना राजपाट चलाने के लिए कैसे कैसे कृतियां का व्यवस्था किया गया, कैसे कैसे लोगों को बुर्बक बनाया गया, कैसे कैसे सताया गया, कैसे कैसे शोषण किया गया, ये सभी चीजें इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो संविधान का हम प्रारूप देखेंगे, संविधान का हम प्रस्तावना को देखेंगे, संविधान का मूल अधिकार को देखेंगे। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।